चरणं नाडं जस्य जनतं लोयालोयं पयासि बहुजुड़ी मनोभिरामं जाई जरा मरण दुख नाशैरम् अहि परिलोहि यत्थं तम्मुधम्रसायडं भोक्सं डमोरिताडं डमो सिद्धाडं डमो आर्याणं डमो छायाडं डमो लोई सोविसावूडम। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। एक जड़वान चंद्रप्रभु स्वामी की जय। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की जय। परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सागर जी महाराज की जय की जय। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से बैठते हैं। तीर्थंकर दिन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसंत का सत्यार्थ भूतार्थ बोध प्रदान किया है। सारा जगत जहां देख रहा है वह दृष्टि अलग है। वो सम्यक दृष्टि जहां देख रहा है दृष्टि अलग है। एक जीव धन कमाने में अपने आप को धन्य मान रहा है और एक जीव धन का दान देने अपने आप को धन्य मान रहा है। जो कमा रहा है सोच रहा है दुनिया में मेरे से बड़ा कौन हो सकता है, पर उसे मालूम नहीं है तुम जितने बड़े हो तुम यूं ही छोड़ के चले जाओगे और तुम्हारे द्रव्य को भोगी भोगेंगे। जिनसे तुमको कोई प्रयोजन नहीं था वे तुम्हारी कमाई का भोग करेंगे। वे जीव धन्य हैं जिनके पुण्य के नियोग से संपत्ति प्राप्त हुई और जिन्होंने सप्त परम स्थानों की प्राप्ति के लिए 7 क्षेत्रों में दान दे दिया। उनका धन तब तक धन्यवाद देगा जब तक जिन मंदिर जिनालय आयतन अरहंत प्रतिमा विराजमान होगी। गोमटेश बाहुली का स्थापक चामुंडराय आज नहीं है, पर जब तक गोमटेश है तब तक चामुंडराय का अस्तित्व मौजूद है। सम्यक दृष्टि जीव की हर दृष्टि जिन शासन की वर्धमानता के लिए होती है। मिथ्या दृष्टि की हर दृष्टि इंद्रिय सुख और मिथ्यात्व की पुष्टि में होती है।
ये निर्णय करना हमें अपने मस्तिष्क में कि हमारा सोच कहाँ जा रहा है। आप कितने बड़े हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर की अवगाहना नाम कर्म का कार्य है। संपत्ति की वृद्धि लावंतरा कर्म का चौषम है। यश की प्राप्ति यशाकीर्ति नाम कर्म का कार्य है। ये औदिक भाव है। इन औदिक भावों से अपने चित्त को आनंदित करना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके वर्तमान में चित्त की दिशा क्या चल रही है, और जैसे चित्त की दिशा होगी वैसे भविष्य का तुम्हारा चित्र बनेगा आयु कर्म का। ज्ञानियों, चाहे पर्वतों पे जाएं, चाहे जंगलों में जाएं, चाहे पर्वतों पर जाएं, चाहे जंगलों में जाएं, वन स्थली में प्रवेश कर जाओ, चाहे गुफाओं में प्रवेश कर जाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, नदी सरोवर के पास जाओ, जहां मन करे वहां चले जाओ, पर वकील साहब चित्त की विशुद्धि के अभाव में मोक्ष नहीं मिल सकता। पुनः कहता हूं, जंगलों में जाओ, पर्वतों पर जाओ, गिरी कंदरों में प्रवेश कर जाओ, विश्व के किसी भी तीर्थ में जाकर निवास करने लग जाओ। यदि तीर्थों में निवास करने से मोक्ष मिलता है तो क्या चौहान साहब तीर्थों में कोई बंदर नहीं रहते? क्या तीर्थों में श्वान नहीं रहते? क्या तीर्थों में अन्य प्राणी सिंह आदि नहीं रहते? क्या तीर्थों में गिलहरियां नहीं घूमती? क्या छिपकलियां नहीं घूमती हैं? तीर्थों में रहने से सिद्धि होती है। इन सारे प्राणियों की सिद्धि हो जाना चाहिए। तीर्थों में रहने से सिद्धि नहीं होती है, चित्त की पवित्रता में सिद्धि होती है। और जो चित्त पवित्र वाला जीव होता है, जान रहता, वही तीर्थ हो जाता है। वे जीव है एक जो तीर्थों में सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, एक वे जीव है जिन्होंने चित्त की शुद्धि करके उन्हें तीर्थ बना दिए। कुछ भी नहीं किए, उनके चरण पड़ने मात्र भूमि तीर्थ हो गई। जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं महामुनीश्वर, क्या उन्होंने गिरनार को बनाया? क्या सम्मेशिखर को बनाया? क्या सोनागिरी को बनाया? हे मित्र, क्या आपके उदयगिरी को बनाया? क्या लोहांगी को बनाया? कौन से तीर्थ को बनाया है? प्रभु ने न रांची बनाई न सांची बनाई है। उनके चरण पड़ गए तो विदिशा के लोग त्रिकल्याणक भूमि कहते भगवान शीतलनाथ। प्रभु ने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये परम सत्य है। जय कुमार जी, करने वालों के तीर्थ नहीं बनते, करने वालों के तीर्थ नहीं बनते, वे कर्तावादी होते हैं। करने वालों के तीर्थ नहीं बनते, वो कार्यकर्ता होते हैं। जो तीर्थ बनते हैं वो अकर्ताओं के तीर्थ बनते, कर्ताओं के तीर्थ कुछ भी नहीं बनते। मैन भैया, मुमुक्षु भट्ट, भगवान महावीर स्वामी ने कितने ग्रंथ लिखे? ओह, भगवान महावीर स्वामी ने कितनी लेखनी चलाई। प्रभु ने एक भी लेखनी नहीं चलाई, कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। वे इतने निर्गंत अरहंत हुए, उनकी दिव्य देशना करिए और ग्रंथों की लाइन लग गई है, पर प्रभु फिर भी निर्गंत थे। परंतु तीर्थंकर महावीर स्वामी के ऊपर कितने ग्रंथ लिखे गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी के ऊपर कितने ग्रंथ लिखे गए। ऋषभ देव के ऊपर कितने ग्रंथ लिखे गए। वेद, पुराण, भागवत गीता,
जिनागम संपूर्ण ग्रंथ भगवान ऋषभ देव के नाम से भरे पड़े हुए हैं। जब जब आप वेद खोलेंगे तो उसमें ऋचाएं मिलेंगी ऋषभ देव के नाम की। और भागवत गीता खोलोगे तो मेरे मित्र आपको अधिकार मिलेगा ऋषभ अवतार का। जब आप जिनागम को देखोगे तो महापुराण आदि पुराण मिलेगा आपको, जिनसे स्वामी ने, लेकिन ऋषभ देव ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा। भाई स्वामी आदिनाथ स्वामी, आज पूरा देश कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है। आज पूरा देश कहाँ पहुंच रहा है? अष्टापद गेट खुल चुके हैं, पर जिनके गेट खुले हैं, इस युग का प्रथम गेट खोलने वाला कोई तीर्थंकर के रूप में हुआ है तो मेरे मित्र भगवान ऋषभ देव हुए। उन्होंने धर्म का गेट खोला है। वे अष्टापद विराजे तीर्थंकर ऋषभ देव। विश्व को बोध है कि जैन अजैन वैदिक जैन सब लोग जाकर के अष्टापद जाकर सिर टेकने वाले। क्यों? प्रभु आप कैलाशपति हो, कैलाश पर्वत पर आपने आराधना की है। उस आराधना का नियोग देखो कि आपको अरबों खरबों वर्ष निकल चुके। जीवन जियो तो ऐसा जियो वकील साहब। भगवान ऋषभ देव की पर्याय से गए कितने समय व्यतीत हो चुका है। कुछ लोगों के कब जन्म हो जाते हैं और कब मृत्यु हो जाती है, बगल के लोगों को मालूम नहीं चलता। कुछ लोगों का ये बोध नहीं है कि कौन मरा कौन चला गया और कौन जन्म लिए। पर उन तीर्थंकर महापुरुष से मिलो जिनको जन्म लिए उस मोक्ष जाए। तुम्हारे गणित में, तुम्हारे कंप्यूटर में वो अंक नहीं है जिन अंकों को आप लिख पाओ। इतने वर्ष की आयु जिन्होंने प्राप्त की है और जितने वर्ष जिए हैं उनके निर्वाण इतना वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ज्ञानियों जितने युवा हैं यहाँ, बड़े विवेक के साथ समझना, जो अलौकिक गणित है, जिनागम का गणित है, उस गणित का जो गणितीय पद्धति है, उतने अंकों की शून्यों की गणना के लिए आज तक कोई कंप्यूटर नहीं बनाया गया। सब विराम ले लेते हैं। जो विश्व के सारे यंत्र मंत्र तंत्र मौन ले लेते हैं, तब तीर्थंकर का अध्यात्म का तंत्र प्रारंभ होता है। भगवान ऋषभ देव इतनी महिमा मंडित क्यों? जो भी विद्याएं आपको दिख रही आज नेताजी, उस सारी की सारी विद्याएं आप कृषि कर रहे हो तो ऋषभ देव पर आंख जाएगी। कोई लेखनी चला रहा है तो ऋषभ देव पर दृष्टि जाएगी। कोई सेना में सैनिक है, अस्त्र लिए खड़ा है तो ऋषभ देव पर दृष्टि जाएगी। इसलिए कृषि मसी विद्या वाणिज्य शिल्प इस संपूर्ण कलाओं का बोध देने वाले भी भगवान ऋषभ देव हैं। परंतु उनको भी मालूम था ये सारी विद्याएं हमने जो प्रदान की है लोक में लोक की विद्या हैं, ये कोई विद्या मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। कोई विद्या मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। जब मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत विद्या को लक्ष्य किया तब प्रभु को राज्य दिखाई नहीं दिया। राज्य नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हो डॉक्टर जितेंद्र भैया, जिन्होंने 103 संतानों को जन्म दिया हो, सारे लोग को षटक्रम की विद्या सिखाई हो, वे ऋषभ देव जब आत्म कल्याण को लक्ष्य बनाते हैं तो राज्य में उन्हें कोई विद्या ही नहीं दिखाई दी। कोई कला ही दिखाई नहीं दी। जितनी उनकी कलाएं थी, जितनी विद्याएं थी, उनको समझ में आ गया
ये संसार वर्धके का हेतु है, संसार चलाने वाले हैं। इंद्रिय सुखों पर लक्ष्य जिसका है वो आत्म को देख नहीं सकता है, वो आत्म सुख पर लक्ष्य जिसका है वो इंद्रिय सुख में तल्लीन हो नहीं सकता है। मोह में आनंद कहाँ, वो आत्मानंद में मोह कहाँ। तटस्थ होकर समझना। सब अनुभवी लोग हों, सब अनुभवी लोग हों। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में बोलूं तो पापों के प्राचार हो। अपनी किशोर अवस्था से युवा अवस्था तक, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक चिंतन करो। और अपने स्वयं की भूत में प्रवेश कर जाओ। जब स्वयं की भूत में प्रवेश करोगे, आपको जगत का कोई सिनेमा घर पसंद नहीं आएगा, कोई नाटक पसंद नहीं आएगा। स्वयं के भूत में प्रवेश करो, जगत का कोई नाटक आपको अच्छा नहीं लगेगा, जगत का कोई सिनेमा हॉल तुमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम स्वयं इतने नाटक कर चुके हो। दुनिया के नाटक क्या देखोगे? कोई नाटक बचा पारस क्या, संजय? नहीं बचा। सारे पात्र बन चुके, सारे पात्र बन चुके हो। निगोज से लेकर के स्वर्ग तक के पात्र बन चुके हो, और पशु से लेकर नरक तक के पात्र बन चुके हो। यदि पात्र आपको बचा दिखता है तो मित्र करो निर्णय। चिद्ब्रह्म चेतन ज्ञानगन भगवान आत्मा की अनुभूति का एक पात्र है, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। मात्र दिगंबर मुद्रा है। वो भी मुद्रा मात्र से काम नहीं चलेगा, वो भी मुद्रा मात्र से काम नहीं चलेगा। चित्त की विशुद्धि चाहिए, चित्त की विशुद्धि चाहिए, चित्त की विशुद्धि चाहिए। मैन भैया, जिसको जिसको पैर सुंदर है, इतना सुंदर ये भवन बनाया आपने, पर ऊपरी छत पर जाकर के कोई सुंदर शाम की हवा लेना चाहता है तो कौन पहुंच पाएगा? जिसके पैर सही है, डॉक्टर वकील साहब, पैर नहीं है तो यहीं देखते रहे कि भवन बड़ा सुंदर है, पर छत पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे ज्ञानियों कितने आप विशाल विशाल तीर्थ खड़े कर लो, पर आनंद वे ही ले पाएंगे जिनके चित्त शुद्धि के कदम विशुद्ध है। और चित्त शुद्धि नहीं है, माताओं संभल के सुनना। और ये इसलिए मत सुनना कि आज मैं प्रवचन सुनने आया हूं, आप इसलिए सुनना मुझे कभी प्रवचन ना सुनना पड़े, इसलिए सुनना मुझे कभी आज से राहुल प्रवचन ही ना सुनना पड़े। बोले क्यों? जैसे डॉक्टर के सीढ़ी पर मरीज पैर इसलिए नहीं रखता हिरण्य परिवार कि मुझे इसके सीढ़ी पर रोज आना पड़े, वो ये सोचता है कि ऐसा उपचार भी हो जाए कि कभी ये परमेश्वर की सीढ़ी पर आना ना पड़े, मतलब पूर्ण स्वस्थ हो जाए। इसी प्रकार से उपदेश इतने गहरे में सुन के जाओ और इतनी विशुद्धि को प्राप्त हो जाओ, जब तुम इतने चित्त शुद्ध हो जाएगा तुम ही परमात्मा हो जाओगे, तो प्रवचन सुनने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? उपदेश उन्हें सुनना पड़ता है, उपदेश उन्हें सुनना पड़ता है जो उपदेश को प्राप्त नहीं हो पाए। पर जो उपदेश को ही प्राप्त हो चुके हैं उन्हें उपदेश सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। कैलाश भाई उपदेश क्यों सुनेगा? क्या सिद्धों के लिए उपदेश है?
कि अरहंतों के लिए उपदेश है। सिद्ध भगवान के लिए कोई उपदेश नहीं है, अरहंतों के लिए कोई उपदेश नहीं है। उपदेश जितना है सब छतमस्तों के लिए है। एक इंद्रिय को कोई उपदेश नहीं है। और गहरे में जाइए, एक इंद्रिय के लिए कोई उपदेश नहीं है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंच इंद्रिय के लिए कोई उपदेश नहीं है। सभी के पास यदि हाथ हो तो मुलायम दादा आप तो इसलिए मुस्कुराओ कि कोरोना के काल में भी आप जी रहे हो, और हो सकता है इसलिए जी रहे हो कि हिरण्य के जिनाले के कलश चढ़ाने के लिए तुमको देखना था। दो हाथ हैं आयुष, यदि दो हाथ आपके पास हैं तो अपनी हाथों से अपनी पीठ ठोको पहले। बोले क्यों? इसलिए ठोकिए, अरहंतों के लिए उपदेश नहीं, सिद्धों के लिए उपदेश नहीं, एक इंद्रिय जीव के लिए उपदेश नहीं, दो इंद्रिय के लिए उपदेश नहीं, तीन इंद्रिय के चार इंद्रिय के लिए उपदेश नहीं, और असंगी पंचेंद्रिय जीव के लिए उपदेश नहीं। उपदेश मात्र उस भव्य जीव के लिए है जो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। देवों के लिए भी उपदेश है, नारकियों के लिए भी उपदेश है, मनुष्य त्रियंचों के लिए उपदेश है। अब ये पीठ मैंने ठोकने को क्यों आपसे कहा है? इतने जीवों के अंदर कितने समझदार जीव हैं जो सच्चा उपदेश सुनने का मन करते हैं। कितने जीव लोक में ऐसे हैं जो वीतराग जनवाणी सुनने का मन करते हैं। अनंतानंत जीवों की संख्या में उपदेश सुनने वालों की संख्या अत्यंत न्यून है, अत्यंत न्यून है। यदि आपके देश में एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री है, हे मित्र, वो फिर भी बहुत है। एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री है तो विश्व के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की गणना कीजिए। आप विश्व के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की गणना कीजिए तो जितने देश हैं उतने तो आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो मिल ही जाएंगे, लेकिन विश्व की संख्या को गणना कीजिए। बड़पदी काया अड़ंता अड़ंता, एकमात्र वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत है। फिर शेष जीवों को उनमें और ग्रहण कर लीजिए। उन सारे जीवों में क्या सभी मनुष्य गति के जीव और सारे विश्व के जीव उपदेश सुनने आते क्या? अब अपनी पीठ ठोक लो संजय सेठ कि मैं इतना भाग्यवान जीव हूं कि आज जनवाणी सुनने के लिए आया हूं, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है। राजेश मित्र, अध्यक्ष, मंत्री, पार्षद, ये तो देश में बहुत मिल जाएंगे आपको, परंतु जनवाणी की परिषदी में बैठ करके हाथ जोड़ करके श्रद्धा से भर करके वो अपने हितार्थ एक शब्द सुनने का मन कर जाए, समझना मित्र तुमसे बड़ा जनसम धनी कोई, पुण्यशाली कोई नहीं है। एक पानी की बूंद छिड़कते हैं तो कौन से पौधे पर पड़ जाए और कौन से धान उत्पन्न कर दे। एक पानी की बूंद कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए मालूम आप कह सकते हो, बोले महाराज दिन में 2-2 बार उपदेश, और जिस गांव में जाओ उस गांव में आप तो उपदेश देते हो। मित्र मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जब आजकल चिड़ैयाओं से पानी छिड़क रहे हैं ना, आप मालूम खेतों में देखो, आप चिड़ैयों से पानी छिड़क रहे हैं आप, यानी कौन सी बूंद कौन से पौधे पड़ रही है और कौन सा धान दे रही है, कौन सा उपदेश इस कौन से बीज पर पड़ जाए और कौन सम्यक को प्राप्त कर ले और निर्वाण को प्राप्त कर ले, उसमें समझना कि उपदेश बेशब्द वर्गणाएं। मेरी तरफ देखो भाई, मैंने भैया
ये नई परिवार पूरा किसान है और इन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, जिस बीज को तुम बोते हो, जिस बीज को आप बोते हो ना, वो बीज भी अपने अंकुर होते ही अपने कवच को ऊपर छोड़ देता है। देखा आपने कभी? जी बीज अंकुरित होता है और जैसे दो पत्ते आते हैं, दो पत्ते के ऊपर, वो तो बैठे हैं प्रोफेसर साहब, भैया बीज अंकुरित होते ही दो पत्ते आते हैं, उन दो पत्तों के साथ बीज भी ऊपर आ जाता है। देखा आपने? देखा? ओह, अंकुर कह रहा है जिसे नीचे गाड़ा था उसमें ऊपर खड़ा कर दिया है। ओह, जिसे जमीन में गाड़ा गया था वो ऊपर आ चुका। आप देखो, न देखा तो आज देख लेना, और नहीं तो देखा तो पुनः ध्यान में देख लीजिए। अंकुरण होते ही और जैसे पौधा ऊपर उठता है तो वो जो बीज जमीन में गाड़ा गया था वो कहाँ गया? ऊपर आता उपाध्यक्ष, बीज ऊपर आता है। ऐसे सम्यक की भूमि में जो अपने आप को गाड़ेगा, ज्ञान चारित्र का अंकुरण होते ही मूल वस्तु आत्मा ऊपर चली जाती है। आत्मा ऊपर चली जाती है, जड़ें रह ही जाती नीचे। जिनके बल पर सब कुछ हुआ था वे जमीन में ही जड़ें रह जाती हैं और मूल ऊपर चला जाता है। ऐसे ज्ञानियों, हमने साधना की थी, मेरा कमंडल यही छूटेगा, पिच्ची यही छूटेगी और ये शरीर भी यही छूटेगा, एक चित ब्रह्म चेतन भगवान आत्मा ऊपर जाएगी। सब कवच हो जाएंगे, सब कवच हो जाएंगे, सब कवच हो जाएंगे। इसलिए मालूम आपको, ध्रुव सत्य बोलूं, मुझे दिगंबर भेष पर भी राग नहीं, पिच्ची कमंडल पर भी राग नहीं है। जिस आश्रम पे आपने मुझे बिठा के रखा है इस पर भी राग नहीं है। मुझे सत्य का निर्णय हो चुका है कि ये मोक्ष नहीं जाएगा, जो जाने वाला है वो कुछ और ही है। ये रागी लोग वहीं चिपके रहेंगे, इसके बिना हो ही नहीं सकता, इसके बिना हो ही नहीं सकता। अरे किस पागल को पता नहीं है कि बिना बेलन चौकी की रोटी नहीं बनती? हर व्यक्ति को मालूम है वकील साहब, बेलन चौकी से रोटी बनती है, बिलती है, बनती नहीं है, बिलती है। सब पढ़े लिखे लोग बैठे, दिमाग लगाइए, बेलन चौकी से रोटी बनती है कि बिलती है? ओ, आज नया शब्द तुम्हारे सामने आया हो, बनती नहीं बिलती है। रोटी तो आटे से बनती है, रोटी किससे बनती है? बोलो बोलो। सब ये पढ़े लिखे नेता लोग बैठे हुए यहां पर, भाई मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम्हें समझो तुम देश चला पाओगे। बेलन चौकी से रोटी बनती है क्या? रोटी किससे बनती है? वो बेली चौकी बेलन से ही बनती है। तो सारे लोगों को एक एक बेलन चौकी पकड़ा दो, रोटी बना के खाते रहेंगे। मालूम, व्यर्थ में किसानों को खेती नहीं करना पड़ेगी और ये व्यर्थ में घास नहीं उगाना पड़ेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सब आनंद में डूब जाएंगे। बोले क्यों? जैसे पूर्व काल में कर्म भोग भूमि के काल में कल्प वृक्ष थे, उनके नीचे जाओ सब मिल जाता था, ऐसे ही आज पंचम युग के लोगों के पास और सौम्य सागर जैसे लोगों के पास बेलन चौकी मिल जाएगी, बस उससे कहेंगे रोटी चाहिए। रोटी चाहिए तो बेलन चौकी उनको रोटी प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। फिर तो मालूम किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बेलन चौकी, अरे मित्र,
साधन को साधन स्वीकारिए, वो साधक करण को साधक करण समझिए। जो साधक तुम करण बनता है वो उपादान होता है, वो उपाय नहीं होता। निमित्त उपाय होता है, उपादान नहीं होता है। और जो उपादान होता है उसमें उपाय निमित्त बनता है, लेकिन कार्य उपादान में ही होता है। अब बोलो सौम्य सागर जी, रोटी किससे बनती है? जिससे मैं बनवा दूं? ओहो, ये तो ऐसा श्रद्धावान हो गया, जो प्रभु कराएंगे वो हो जाएगा। काम ये स्वयं कर रहा है बेचारा, वो किसान खेत में काम कर रहा, पर श्रद्धा बोले भगवान ने कर दिया है। ओहो, भाग्य नहीं भगवान, भाग्य नहीं भगवान। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भाग्य नहीं भगवान, जो हमने किया है पुरुषार्थ वही बना है भाग्य। भाग्य नहीं भगवान। इंजीनियर साहब, भैया यहां पर कांटा चुभ गया, रक्त निकल पड़ा, तो संजय सेठ कहता, वो महाराज जी रक्त आ गया। हे मित्र, तो आपने जो रक्त देखा है, और रक्त को मैंने एक गेहूं के दाने में देखा है। क्योंकि ऊपरी ऊपरी बातें करके निकल जाना ये सिद्धांत की व्याख्या नहीं है। जो रक्त निकला तो आपको दया आई, बोले गुरु जी के अंगुली से, अंगूठे से रक्त निकल गया। हे मित्र, एक रक्त की बूंद जमीन पर गिरी है तो आप मात्र विशुद्ध सागर पर ही दया मत दिखाओ, इन पर ही दया मत दिखाइए। आप एक रक्त की बूंद आई कहां से? एक बूंद तुमने जमीन पे गिराई रक्त की, वो बूंद कहां से आई है? जिसने शरीर को जन्म दिया है वहां पर भी जाइए। इसलिए वकील साहब, ईमानदारी का विषय ये है, व्याप्य व्यापक भाव के बिना, साध्य साधन भाव के बिना और तर्क के बिना, अनुमान प्रमाण के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण का बोध कराया नहीं जा सकता। परोक्ष प्रमाण को भी समझना है तो अनुमान प्रमाण को लेके आना पड़ेगा। बालकों, बेटा, तुम्हारे शरीर की बूंद एक जमीन पर गिर गई रक्त की। सौरभ कहता, गौरव कुछ नहीं होता मेरे शरीर, मेरी तो बूंद गिरी है। ठहरिए, तुम्हारी बूंद नहीं है। किस अहंकार में? पारस महल का लड़का 1 करोड़ पैसे गमा के आता है और ये कहता है समाज से आकर के अध्यक्ष से, आपका क्या गया? मेरा गया ना बेटे, तू समझता नहीं, छोटा है। तुम अपनी कमाई कह रहे हो ना, 1 करोड़ समाज के पास होता, आपके घर में होता, तो हमारी पूरी समाज का एक घर करोड़पति था। आवश्यकता पड़ जाती तो मित्र एक विशाल जिन मंदिर खड़ा कर देते, अथवा आवश्यकता पड़ जाती, कितने गरीब लोग जो कोरोना में भूखे मर रहे थे उनको तुम खिला देते। आवश्यकता पड़ जाती कोई जिनवाणी का प्रकाशन करा के और देश के कोने कोने में भिजवा देते। कितना धर्म का प्रभाव फैलता। दूसरी बात, तुम कह रहे मेरा ही द्रव्य था, तेरा द्रव्य कहां से था?
तुम जिस कुल में जन्मे हो उस कुल की प्रत्याशक्ति नहीं होती, तुम्हारा पुण्य कैसे चमका। इसलिए तुम्हारा द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य सकल समाज का है, वो सकल समाज का नहीं, पूरे भारत देश का है। इस देश की मिट्टी पे तुम ना जन्मे होते और यहाँ के खेत का गेहूं न खाया होता, तुम्हें कमाने की बुद्धि कहां से आए। अब सोच को बढ़ाना पड़ेगा। तुम वेदों के भीतर से, वेदों के भीतर जाकर के प्रवेश करो, आगम के अंदर प्रवेश करो और दोनों में जाकर के देखो वस्तु तत्व क्या है। और इस तत्व को समझने के लिए सनय सनय धीमे 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 तुमको समझ में आएगा। वो अंगूठे के रक्त की बूंद देखी, सनय सनय धीमे 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 तुमको समझ में आएगा। वो अंगूठे के रक्त की बूंद देखिए आप तो। कल्लू कभी शीशे में चेहरा देख करके और तुमको अपना काला चेहरा देखा, इसे बिगाड़ने का विचार मत कर लेना। ये आपका चेहरा नहीं है। वो अपने चेहरे को गाली भी मत दे देना यदि शुद्ध जैन हो तो। और भारत भूमि के लाल हो मित्र, जो तुम्हारा सांवला चेहरा है, इसे गाली दी तुमने, तुमको मालूम होना चाहिए तुम जैन मुनि बनने के लायक नहीं बचोगे। कुछ कहना किसी को, ये साधु बनने के लायक नहीं बचेगा जी। बोले क्यों? आप इस बात को भूल चुके थे, ये जो शरीर है वो तुम्हारी आत्मा नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल अस्तिकाय है, पुद्गल पदार्थ है, अजीब तत्व है। पंचास्तिका में पुद्गल अस्तिकाय है, 7 तत्वों में अजीब तत्व है, 9 पदार्थों में मित्र एक पदार्थ है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के श्रद्धान को सम्मित कहा गया है। फिर ये जो शरीर था आपका, ये कोई तत्व है कि नहीं? बोल भाई राहुल, ये तत्व है कि नहीं शरीर? ये तत्व है। आप चैतन्य द्रव्य हो। आपने पुद्गल अस्थि काय के प्रति आसाधना कर दी है। भैया समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया इतना समझते रहना कि समझ में नहीं आ रहा, तब भी मैं खुश हूं कि अविनाश राहुल देख रहा है कि मेरा चेहरा काला है, और दर्पण में देख रहे अपने चेहरे को देख करके चौधरी को गुस्सा आ गई, मैं इतना काला क्यों हुआ? ठहरिए, ये कालापन है, ये आपकी ये तो वर्ण नामकर्म है। श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण है, ये पुद्गल का धर्म है। वो आपने दूसरे के धर्म को देख करके अपनी मस्तिष्क में, देखो मैं जो कह रहा हूँ आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जब अंतिम भरोगे अथवा कहीं जाते होगे, कहीं तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया। देखो डॉक्टर जितेंद्र, हर वस्तु को बहुत गहरे से मत देखा करो, हर वस्तु को बहुत गहरे में मत देखा करो, संभल के सुनना। हर वस्तु को बहुत गहरे में मत देखा करो। पश्चाताप करना पड़ेगा, आज मैं कह रहा हूं। हर वस्तु को बहुत गहरे में मत सुना करो, पश्चाताप में डूबना पड़ेगा। मतलब ये है, मतलब ये है, जैसे गया है गया,
गया में फल्गु नदी है, ठीक है ना। तो वहाँ शुद्धि के लिए युवा मुझे वहीं ले जाया करते थे। वहाँ लोग उसमें नदी के अंदर से बालू निकालते थे। अब बालू की परतें बीच में पड़ जाती, वो निकलती। आप बेतमा में जाके देख लेना, तो ऊपर से तुमको बालू मिल रही है, और खोदते खोदते कोई कपड़ा निकल पड़े, और फिर वो निकलना बंद हो गया। और खुदाई की आपने रेत की, उसके नीचे से आपको मेरे में कोई ईंट निकल पड़े। देखा क्या कभी? बालू निकालते निकालते वो परतों की परतें हैं, कभी मिट्टी निकल पड़ती बालू के बीच में से, बराबर। अरे दूर मत जाओ, विदिशा में बेतवा बह रही है। अभी आपने कुछ वर्ष पूर्व बेतमा से अरहंत की प्रतिमा निकली कि नहीं निकली? तुम्हें मालूम था क्या? नहीं था ना भैया। भगवान की मूर्तियां निकली बेतवा नदी से, यही विदिशा में निकले। ओ मित्र, वे कब पड़ी थी और कब पानी घट जाए, कब प्रभु निकल पड़े, कब पानी घट जाए, कब प्रभु निकल पाए। ध्यान दीजिए, दो तरफ चलिए आप। कब पानी घट जाए, कब प्रभु निकल पाए, कब मुंह का पानी घट जाए, कब प्रभु निकल पड़े। एक विषय। ओ मित्र, तो कुछ दूर जाके बेतवा में एक जग हड्डियों का ढांचा निकला। ये तुम्हें कोई बताने नहीं आया, आपको मात प्रतिमा बताने आए थे। हड्डियों का ढांचा निकल पड़ा। बोले क्यों? वो भी कभी गिरा होगा ना, पड़ा होगा ना, पानी घटा, परत निकल पड़ी है, ढांचा निकला। अब सुनो, मूल विषय को दृष्टांत छोड़ दीजिए। आपका जो मस्तिष्क है अत्यंत संवेदनशील है। उस सारी वस्तुओं को जो मशीनें नहीं पकड़ पा रही हैं, ये कैमरा कितना भरेगा? उतना ही तो भरेगा जो मैं बोल रहा हूं। ये कितना भरेगा? और यहां तो मैंने 9 महीने तक प्रवचन चले विदिशा में, वो भी कैमरे में भरे होंगे, सीडीओ में भरे होंगे, वे खराब हो गई। लेकिन बुद्धि कहां खराब हुई है? जो द्वासांग जो श्रुत है, द्वासांग इतना विशाल है, वो द्वासांग वाणी खिरी कहां से है? अरहंत की देशना है। अब सोचिए कि प्रभु के अंदर कितना ज्ञान होगा। नानम नहीं प्रमाणम, नियम लूयम। डॉक्टर जितेंद्र, ये मात्र आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं विश्व के लिए कह रहा हूं। बहुत गहरे में मेरे मित्र मत देख लेना। कोई खोटे चित्त तुमने देख लिए, खोटा तुमने सुन लिया, आज तुम भूल चुके हो, पूर्ण भूल गए। जब तुम शांत बैठे होंगे, जब तुम प्रभु के नाम की माला फिर रहे होंगे, जब आप भगवान का ध्यान कर रहे होंगे, वो ज्ञान का विषय है, वो तुम्हारे पर्याय पर्दे में पड़ी हुई थी। एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था, सुब्रत सागर जी बोले, मैंने 1 वर्ष पहले एक फोटो डाला था यूट्यूब पे। वो व्यक्ति क्या बोला हमसे, महाराज जी आज मेरा फोटो आया है। हमने क्यों, मुझे क्यों बताने आए हो? बोले इसलिए बताने आए हो, मैंने 1 वर्ष पहले डाला था और इस तारीख को डाला था, और उसी तारीख को 1 वर्ष के बाद मैं भूल चुका था, पर फोटो मेरे मोबाइल पर आया है। ऐसा होता? ऐसा होता? मुझे मालूम है, मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं जान के पूछ रहा हूं, होता? तो फेसबुक क्या बोल रहे हैं आप? फेसबुक और मेमोरी, ओहो हो, जब मशीनों की मेमोरी जब 1 साल बाद तुम्हें दिखा सकती है, तो मित्र ये मेमोरी कितनी बड़ी मशीन है, ये तुम्हें वो ही चित्र आगे दिखा देगी। और जब तुम अंतिम सांस भर रहे होंगे और वो कहीं आके टकरा गई, तो मेरे मित्र को मरण करा देगी।
इसलिए खोटा गहरा मत देखो, खोटा गहरा मत सुनो। सुन सको तो जिनवाणी गहरे में सुनो, ये मेमोरी टकरा जाए। और देख सको, निर्गंथों को देखो, अरहंतों को देखो, मंदिरों को देखो, तीर्थों को देखो, जिससे कि अंतिम श्वास का समय वो टकरा जाए। जब मेरी अंतिम श्वास भर रही हो तो मंदिरों के कलश दिखाई दे रहे हों। जब मेरी समाधि हो रही हो तो गुरुओं के उपदेश की आवाज सुनाई पड़ रही हो। जब समाधि हो रही हो तो निरंतरों का समुदाय दिख रहा हो। जब मेरी समाधि हो रही हो तो जनवाणी का वाचन दिखाई दे रहा हो। इसलिए ज्ञानियों, कभी गरीबों को खेतों में दाने उठाते नहीं देखा क्या आपने? मैंने देखा है। आपने देखा भैया? माता किसी गरीब को खेत में फसल निकल जाने वाला, राहुल आपने तो हिरनी में बहुत देखा, वो गरीब लोग बाद में बालें बीनते, मिलते कि नहीं मिलते? मालूम, वो एक एक दाना बीनते बीनते झोली भर लेते हैं और वो भी अपना घर चलाते हैं। तो मैं विदेश क्षेत्र के लोगों से कह रहा हूँ, मैं विदेश क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा हूँ अभी भी, कि आप अहंकार में मत डूबे रहना। कहाँ के लोगों से? विदेश क्षेत्र के लोगों से कह रहा हूँ, आप इस मद में मत डूबे रहना कि मैं तीर्थंकरों के देश में हूँ, हमारे यहाँ साक्षात तीर्थंकर हैं। तो कभी कभी अरबपति खरबपति के बेटे भी भीख मांगते मिलते। बोले क्यों? उन्हें यही अहंकार रहता है कि मेरे पास सब कुछ है, वो कुछ कर नहीं पाते। हम भारत के इसमें भरत क्षेत्र के गरीब लोग हैं, एक एक दाना उठा करके भी अपना घर चलाना जानते हैं। हम गांव गांव में एक एक शब्द भी जिनवाणी का सुनेंगे, हम अपनी समाधि मरण करना जानते हैं। अभी वकील साहब आपके विदिशा के सुरेश भैया ये 10-12 दिन वहाँ रहे। कहाँ? जबलपुर में। तो मैं देख रहा था, देखो कैसे बेचारा गरीब दाने बीन रहा है। जो जो जीव जिनवाणी सुनना है पंचम काल में, यही कहना। क्यों? धनपति वे लोग यहाँ साक्षात तीर्थंकर की देशना खिल रही है। अब उन लोग तो सामान्य मुनियों के आचार्यों के उपदेश सुन रहे हैं, तो अपन जो खेत में पड़े दाने हैं ना, उन्हें उठा रहे हैं। पर मुझे मालूम है कि चाहे वो फसल निकाल के किसान ले गया, उसको जो स्वाद आएगा वही स्वाद दाने इकट्ठे करने वाले को आएगा। रोटी बना के दे, बराबर। ऐसे जो हम कलयुग में बैठ कर उपदेश सुन रहे हैं, ये उपदेश हमको वही आनंद देगा। इसलिए हर वस्तु गहरे मत देखना, जो देखने लायक हो उसे ही देखना। महात्मा सौमित्र सागर जी, विदिशा में चातुर्मास किया आपने और बेलन चौके से रोटी बनवाते हो। क्या अविनाश, तुमने यही पेपर में छापते रहे, बेलन चौके से रोटी बनती है। बेलन चौकी से रोटी बिलती है, आकार दिया जा सकता है, रोटी तो आटे से ही बनती है। इसलिए पुणे आइए, आप भूल तो नहीं है जहाँ से प्रारंभ किया था। ये पिच्ची कमंडलू, ये मंदिर, ये धर्म स्थान, ये होना आवश्यक बेलन चौकी जैसे हैं, लेकिन रोटी तो आटे से ही बनेगी। आत्मा का निर्वाण, आत्मा का निर्वाण तो परिणामों की विशुद्धि से ही होगा। उपादान। इसलिए चित्त की विशुद्धि की जरूरत है, चित्त की विशुद्धि की जरूरत है। कहीं भी चले जाना, चित्त की विशुद्धि की जरूरत है। अब आपसे बोले कोई, मालूम भैया बसंत पुत्र हो क्या? हाँ मित्र बसंत पुत्र। बसंत भी कहने लग जाए, ए यहाँ नहीं जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ नहीं। कहते बोले पिताजी क्षमा करो, तुम मेरे शरीर के जनक हो, मेरी आत्मा की स्वतंत्रता के जनक नहीं हो। धर्म में समझ चुका हूँ, चित्त की विशुद्धि का नाम धर्म है। यहाँ जाना वहाँ जाना धर्म नहीं है, भावों की निर्मलता का नाम धर्म है। और जहाँ परिणाम मेरे पवित्र हो रहे हैं, आप विघ्न मत करो। कर्ण कर्ण अड़ु अड़ु स्वाधीन है, स्वतंत्रता करता। इसलिए कितना गहरा विषय है आपके यहाँ। अभी तक आप लोगों ने
दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंड सब सुने हुए हैं। यहाँ आचार्य पद्मनंदी स्वामी धम्म रसायन ग्रंथ में सभी की व्याख्याएं बड़े गंभीर दिशा में दे रहे हैं। 148 गाथा ये यहाँ। जम तो विदसाण वैरमणम गमणस्य तो जम परिमाणम जम तम गुणवत्त पडमम बढ़ियम चिनायम देशेम जिन रायम दो से ही ओहो हो। हम सबकी बातें नहीं सुनते, आपका आप विषय जानो। भैया सुन रहे ना चौधरी जी, हम सबकी बातें नहीं सुनते। आप भी कहाँ सुनते हो? आप भी नहीं सुनते, कोई सुन भी नहीं सकता। ऐसा आपको लगता है कि महेंद्र पुत्र, आपको ऐसा लगता है कि हम पिताजी की बात मानते हैं? ये सब झूठी बातें हैं। तुम कोई पिताजी की बात नहीं मानते हो, जो तुम्हारे लिए अच्छी लगती वही मानते हो। बोलो सही? सही है। और कोई यदि अविनाश का है, मेरे लड़के को उसने बिगाड़ दिया उस आदमी ने, ये सब उस आदमी को दोष मत दो। जो बिगड़ना चाहता था उसके लिए बिगाड़ पाया। तो कुछ लोग बोले भैया बच्चों को महाराज से बचा के रखना। अब तो विदिशा पहले विद्वानों की नगरी थी, अब तो यहाँ साधु बनने लगे। कहाँ है नमन? नमन भाई खड़े हो ना जरा। विदिशा के हो? अच्छा। अब कोई के बच्चों को बचा के रखना। भाई मत बचा के रखो, जिनको बनना है वे ही बनते हैं, और जिनको बिगड़ना है वे ही बिगड़ते हैं। इसलिए कौन किसको बचाना? क्या विचार है? बिगड़ना है? बिगड़ना है? बिना बिगड़े तो कोई वस्तु बनती नहीं है। बिना बिगड़े तो कोई वस्तु बनती नहीं है। ओ वकील साहब क्या बोले, क्या सुंदर व्यापी व्यापक भाव समझा रहे हो। तो मित्र यहां पकड़िए, वकील साहब मैंने एक शब्द बोल दिया, बिना बिगड़े कोई वस्तु बनती नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये बन रहा है, उसके माता पिता से पूछो। जो शादी कराना चाहते थे बच्चे की, घर में बहू देखना चाहते थे, वो क्या सोच रहे होंगे? बोले लड़का बिगड़ेगा। ओहो, यानी बिना बिगड़े, क्योंकि उत्पत्ति का हेतु क्षय होता है। उत्पत्ति का हेतु क्षय होता है। ऐसी व्याख्या यदि देश के सारे प्रवचनकार करें तो क्या गहरा तत्व सामने आए। वो चौन साहब है क्या? पूरन सिंह? कौन? तोरन सिंह भैया, तनक खड़े तो। तोरन सिंह भैया, तिलक तो बड़ा सुंदर लग रहा हो चेहरे पे, लेकिन आपको मालूम डिबिया का सिंदूर न बिगड़ा होता तो माथा कैसे चमकता। अब तुम इतना धो ही दोगे, इतना तिलक तो धुल जाएगा। लेकिन बोले महाराज जी माथा तभी चमका जब डिब्बी के बाहर निकला। बराबर। वो तिलक की कीमत कब बढ़ गई? जब हमारे माथे पे आ गया। ऐसी दुनिया में कीमत उनकी बढ़ती जो घर से बाहर निकल जाते हैं। विद्या चाहिए, यश चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन चाहिए और धान्य चाहिए, तो आपको स्थान बदलना पड़ेगा। विराजो भैया, धान्य चाहिए, चावल, तो स्थान बदलना पड़ेगा। चावल का पौधा जहाँ उगता है वहाँ कभी नहीं फसल देता, वहाँ से निकाल करके दूसरे आरोपित किया जाता है। मालूम? ऐसे ही जो साधु बन के भगवान बनना चाहते हैं तो जहाँ जन्मे हैं वहाँ मरेंगे तो कहीं भगवान नहीं बन पाएंगे। जहाँ जन्मे हैं वहाँ से निकलेंगे और कहीं दूसरी जगह चारित्र को प्राप्त करेंगे, तब निर्वाण को प्राप्त करेंगे। वो कहाँ गए तुम्हारे महेंद्र पंडित जी? ऊपर टंगो का भैया। ओ मित्र, इनको कितनी बार हम बोल चुके, इतना बड़ा विद्वान है,
ये कहीं निकलने नहीं चाहते विदिशा छोड़ के। यदि विदिशा बहुत हो तो हिंडई तक आ गए, वहाँ सांची तक पहुँच जाते हैं, भोपाल तक नहीं पहुँचता ज्ञानी। मित्र, आपको मालूम आप भी टीचर हो ना, प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल है। देखो बेचारा कैसे गरीब बना खड़ा है। वो बनावटी लोग ऐसे खड़े होते तन मन के, तुम बनने ही नहीं जानते हो। भैया थोड़ा बाहर निकलो, प्रवचन करने जाओ तो मालूम चले कि महेंद्र पंडित विदिशा में रहते हैं। अरे हम तो इसलिए तो भर रहे हैं कि चाबी भरते ना खिलौनों की तो वो चलने लगता है। तो मित्र, जब तक महाराज नहीं बन रहे आप, तब तक ग्रस्त हो। भगवान के शासन की, धर्म की प्रभाव न करने से में कौन सा पाप पड़ जाएगा? कोई पाप नहीं पड़ेगा। बल्कि यूं कहना चाहिए, सम्मित के 8 अंग हैं। यदि आप घर में बैठे बैठे योग्यता को नष्ट कर रहे हो तो तुमको अप्रभावना संबंधी कर्म का आश्रम होगा, और यदि आप प्रभावना करने का निकले हो तो तुमको प्रभावना संबंधी संबर और निर्जना होगी। यहाँ जितने बच्चे आए ना हिंडई में, उनने जय भी बोल दी ना। ये कितने बच्चे बैंड बजा रहे हुए, माता बहनें बैंड बजा रही थी। मेरे में तो कोई नौकर चाकर नहीं आए, ये अनंत देव की भक्ति में आए लोग हैं। ठीक है, देख लो, ये आज से ने नियम ले लिया है। अभी बाहर निकलेंगे, पर बाहर निकल के लगना चाहिए कि भैया विदिशा से आया, नाम है भैया नियम। जब मैंने पहला चातुर्मास यहाँ किया तो पूरे देश में हल्ला था, बोले तुम छोटे से महाराज विदिशा में कैसे पहुँच गए। जितेंद्र ऐसे ही था कि यहाँ ये लोग घबराते हैं भैया, बोले विदिशा पंडितों का गांव है। मेरे मित्र, पंडितों के गांव को हमने मुनियों का गांव बना दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? शीतल सागर हो गए, समत्व सागर हो गए। योगी ये हमारे बैठे बगल में तुम्हारे योग सागर जी, ये भी थे, घूमते रहते थे लटेरन विदिशा। इसलिए ज्ञानियों, भूमि बदली कि नहीं बदली? यहीं के सदेशा का नाम है। अरे मुकेश का लड़की का नाम क्या भाई? वो छुल्लक केवल सागर बन गया। मधुर भाई, मयूर। इसलिए देखो, अब आप सोचो, विद्वान लोग सोच रहे होंगे हम तो मात्र यहीं विदिशा में ज्ञानी बना पाते थे, जब से चातुर्मास हुआ है इतने सागर हो गए। ओहो, वो मालूम अभी वो एक ब्रह्मचारी बैठा, एक नमन आगम, एक और कौन अनि, तो ये सब कुछ नहीं है। भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। कभी निर्गंत बनेंगे, इस भूमि पर अरंत भी बनेंगे। शीतलनाथ भगवान बने कि नहीं बने? ओहो, और आपको मालूम होना चाहिए, बे भैया आए आहार को। कौन भैया? आज की बात नहीं कर, मैं हरिवंश पुराण से कर रहा हूँ। पंडित जी उदय भाई आए आहार को, तो माँ सोचती, बोले महाराज जी थोड़ी देर पहले तो आए थे, वो बेई महाराज फिर से आ गए। वे 6 मुनिराज विदिशा में आहार कर भी आए थे। तो मालूम जिसने आहार कराए वो माँ कहती, बोले महाराज जी, बोले मैंने पहले तो आपको देखा था आहार कराए थे, आप दोबारा आए क्या? बोले नहीं, हम दोबारा नहीं, हम 6 भाई मुनिराज हो, 6 के चेहरे एक से। वो पुण्य यदि किसी भूमि को मिला है तो विदिशा की भूमि है, एक से चेहरे। इसलिए भैया ये आहार कराने वाली भूमि है, ये आहार कराने वाली भूमि है। और मेरे मित्र, 6 महीने रत्नों की वर्षा होने वाली भूमि है, वो 15 माह रत्नों की वर्षा होने वाली भूमि है। इसलिए आचार्य भगवंत पदम नंदी स्वामी जिस दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं, वो दृष्टि बहुत गहरी आपके समय हो चुका। कल फिर आओगे मित्र, पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। दिशाओं
विदिशाओं में आने जाने का परिमाण है और राग देश को जीतने वाले सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रथम दिग्व्रत कहा गया है। इसकी व्याख्या अपन आगे करेंगे विस्तार से। अभी इतनी समझना कि दिशाओं विदिशाओं में जीवन पर्यंत का आने जाने का व्रत कर लेना, ये दिग्व्रत है। कब तक भटकोगे चौधरी जी? अब तो व्रत कर लो, अब तो व्रत कर लो मित्र। बहुत भटक लिया, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। काली स्लेट को भी तुम पोत लेते हो, लिखी स्लेट को भी पुनः लिखना प्रारंभ कर देते हो। जितने वृद्ध हैं सब अपनी स्लेट पोत दो, अब नया लिखना प्रारंभ करो। अभी तक भोग लिखते थे, अब समाधि लिखना प्रारंभ करो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा